नमस्कार, विशेष के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। आज के इस अंक में बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग प्रभावित हैं। हर साल 28 लाख लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि देश में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। हम बात कैंसर की, एड्स की, हैजे की नहीं बल्कि हम बात कर रहे हैं टीबी की। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिससे हर साल भारी संख्या में लोग चपेट में आते हैं। विश्व की कुल आबादी का लगभग 27% हिस्सा भारत में है जो कि इस बीमारी से ग्रसित हैं। प्रधानमंत्री का मिशन है सन 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाए। इस संदर्भ में सरकार के क्या प्रयास हैं, जमीनी हकीकत पर टीबी के लिए क्या किया जा रहा है, इसकी जमीनी सच्चाई क्या है, आज के अंक में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। टीबी या क्षय रोग या तपेदिक नाम कई हैं, लेकिन ये मसला भारत के लिए कहीं गंभीर है। हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में इस दिन का महत्व कहीं अधिक हो जाता है, जहां इसकी कहीं अधिक जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं तपेदिक आखिर है क्या। तपेदिक संक्रामक रोग होता है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। टीबी का रोग एक संक्रमण रोग है। इसका कारण एक कीटाणु है। उस कीटाणु को हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये रोग कैसे एक दूसरे से दूसरे को फैलता है। टीबी का रोगी जब खांसता है तो उसके खांसने से टीबी के जो कीटाणु हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो जब एक व्यक्ति जब खांसता है तो उसके कीटाणु जो 10 फीट तक जा सकते हैं और ये कीटाणु हवा में तैरते रहते हैं। मगर ये ऐसा नहीं है कि हमें इनको देख पाएँ। हवा में ये तैरते हैं तो दिखाई नहीं देते। मगर जब हम इन रोगियों की टीबी के लिए जांच करते हैं, इनके बलगम की जांच करते हैं, तो एक टेस्ट होता है जिसके अंदर हम एक स्लाइड बनाते हैं और उसके अंदर हमें ये कीटाणु दिख जाते हैं, तो पता लगता है ये टीबी है। तपेदिक के मूल लक्षणों में खांसी का 3 हफ्तों से ज़्यादा रहना, थूक का रंग बदल जाना या उसमें रक्त की आभा नजर आना, बुखार, थकान, सीने में दर्द, भूख कम लगना, सांस लेते वक्त या खांसते वक्त दर्द का अनुभव होना आदि आते हैं। ये टीबी के मरीज के पहचान के लिए कुछ लक्षण होते हैं जो कि बीमारी के शुरू में आते हैं। पहला लक्षण जो होता है वो ज़्यादातर देखा गया है कि खांसी। अगर खांसी काफ़ी दिन तक बनी रहती है तो वो टीबी के कारण हो सकती है। वज़न का कम होना, खांसी में खून आना, ये सब टीबी के ही लक्षण हैं। जब खांसी काफ़ी दिनों तक या 2 हफ्ते कम से कम तक ठीक ना हो रही हो तो उस समय हम लोगों को सोचना चाहिए कि व्यक्ति को टीबी हो चुकी है और उसकी जांचें करनी चाहिए। हमारे देश में हर साल 27 लाख लोगों में तपेदिक के विकसित होने के मामले सामने आते हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार क्षय रोग से हर साल 4,23,000 मौतें होती हैं, यानी हर दिन 1,315 मौत, और हर घंटे 55 लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। बेशक ये आंकड़े डराने वाले हैं। भारत में ये बीमारी बहुत आम है। दुनिया भर में हर साल तपेदिक से लाखों लोग मरते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में तपेदिक से मरने वाले लोगों में अकेले 27% भारत से आते हैं। भारत में मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हर 10वां आदमी अपनी जान गंवा रहा है। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सरकारी आंकड़ों से 2 या 3 गुनी ऐसे मरीजों की संख्या हो सकती है। ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये सर्वाधिक संक्रामक बीमारियों में से एक है। हमारे यहाँ प्रति 1 लाख की आबादी पर तपेदिक के 217 मामले सामने आते हैं, जबकि मौतों की बात करें तो प्रति लाख ये आंकड़ा 32 है। भारत में हालात कहीं अधिक घातक है बनस्पत अन्य मुल्कों के। दुनिया की 18% आबादी हमारे देश में निवास करती है, जबकि विश्व के तपेदिक रोग से पीड़ित 27% मरीज भारत के हैं। भारत की 40% युवा आबादी, जिसकी उम्र 15 से 40 वर्ष है और भारत की एक महत्वपूर्ण उत्पादक शक्ति है, उनमें से भी टीबी के अप्रकट बीमारी के लक्षण
विद्यमान होने की आशंका है। हमने देखा है मोस्टली 15 से लेके और 40 साल तक के उम्र के जो मरीज़ हैं हमारे सबसे ज़्यादा हैं, और उनमें क्या विमेन ज़्यादा हैं, लेडीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि शायद वो दवा ठीक से, शायद सोशल प्रेशर से या घर की मजबूरियों से वो लोग दवा ठीक से लेती नहीं हैं। तो हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ जो हैं वो लेडीज़ पेशेंट्स ज़्यादा हैं। इस पर काबू पाने के लिए साल 1961 में पहली बार किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसकी समीक्षा साल 1993 में हुई और इसके 4 साल के बाद 1997 में संशोधित कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया गया। बीते वर्षों में देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अभियान चलाए गए। सरकार की जागरूकता का नतीजा है कि आज देश भर में 14,000 से ज्यादा माइक्रोस्कोपी केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां ट्यूबरकुलोसिस के बीमारी के मरीजों की पहचान हो सके, जबकि देश भर में 4 लाख से अधिक डॉट्स केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जहां मरीजों का मुफ्त में इलाज होता है। वर्ष 1997 से 2017 तक के आंकड़े देखें तो 2 करोड़ से अधिक मरीजों का उपचार किया जा चुका है, जबकि इसके अलावा 35 लाख अतिरिक्त लोगों की जिंदगियों को बचाया गया है। आज ऐसे किट भी उपलब्ध हैं जहां मात्र 2 घंटे में ही टीबी की पहचान की जा सकती है। TB is basically diagnosed by smear microscopy under revised national TB control program, and after the program was run for several years using smear microscopy, it was felt that laboratories are required to identify drug resistant tuberculosis. For that they have established culture and DST laboratories, and even that culture and DST facilities, the laboratory reports used to take a longer period to issue the laboratory report. So seeing this in the delay in reporting, Government of India has introduced rapid diagnostic facilities in terms of liquid culture system, line probe assay system, and gene expert system. We have gene expert machine which was given to us by Bill Gates himself in on World TB Day in 2011. He came and visited our laboratory and gifted us the first gene expert of the country in public health, public sector institutions. This machine detects TB in 90 minutes. It is a technology based on nucleic acid amplification technology, which is basically a PCR technology, which identifies the DNA of M. tuberculosis complex. While identifying the DNA of M. tuberculosis complex, it also identifies various clinically relevant mutations which are present in polymerase or ribosome RPOB gene of M. tuberculosis, and using this we can diagnose the tuberculosis at the same time MDR tuberculosis in 90 minutes. एक समय था जब किसी मरीज को टीबी है या नहीं ये पता लगाने के लिए 40 से 45 दिन का समय लगता था उसको होने वाले टेस्ट के लिए, लेकिन आज ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं जो कि 1 से 1.5 घंटे में बता देंगे किसी मरीज को टीबी है या नहीं। तकनीक अपना काम पूरी तेज़ी के साथ कर रही है। सरकार भी प्रतिबद्ध है 2025 तक टीबी का संपूर्ण उन्मूलन करेगी। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? हमें आपको भी इसके साथ तकनीक और सरकार के साथ कदम ताल करना होगा, जिससे कि जल्द से जल्द टीबी का सफाया हो सके। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का बने हैं हमारे साथ और देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष, जिसमें आज हम बात करें टीबी यानी क्षय रोग की। हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। भारत जैसे देश में इस दिवस की सार्थकता और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पूरे विश्व में जितनी कुल आबादी है उसका 27% ऐसा हिस्सा इसको टीबी है। टीबी को लेकर भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं हम आज के इस अंक में। टीबी के संबंध में सबसे बड़ी चुनौती अब तक ये थी कि जो मरीज सरकारी अस्पतालों में पहुंच जाते थे उनका इलाज हो जाता था, लेकिन जो भी निजी अस्पतालों में गए उनका क्या हुआ ये आंकड़ा केंद्र के पास नहीं आता था, और ऐसे लोग आधा अधूरा या
खांसी का इलाज करके समाज में तपेदिक को फैलाते थे, क्योंकि वो भी इससे अनभिज्ञ थे। साल 2012 में सरकार ने सभी निजी अस्पतालों को निर्देश दिया कि वो ऐसे मरीजों का ब्यौरा सरकार को जरूर दें, मगर सफलता बहुत अधिक हाथ नहीं लगी और एक बड़ा वर्ग इलाज से दूर हो जाता था। हाल ही में सरकारी गजट द्वारा सरकार ने ऐसे मरीजों का ब्यौरा देना निजी अस्पतालों के लिए जरूरी कर दिया। ऐसा न करने पर 6 माह से 2 साल के कारावास की सजा का प्रावधान है। साथ ही टीबी के मरीजों को सरकारी अस्पतालों तक पहुंचाने वाले लोगों के लिए सरकार ने 1000 रुपए के प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया है, जिससे समाज में इसको लेकर जागरूकता आए। टीबी मुक्त भारत तभी हो सकता है अगर हमें सब स्टेक होल्डर्स का सहयोग मिले और हम हर टीबी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पाएँ। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो टीबी पेशेंट कहाँ पर है, उसे कैसे ट्रीटमेंट देनी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने टीबी नोटिफिकेशन बढ़ानी है। टीबी नोटिफिकेशन का मतलब क्या है कि जिसको टीबी है उसका पता चले, उसको सेंटर पे लाया जाए, उसका इलाज शुरू हो, उसको फ्री ड्रग्स और सारी जो डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट है सब उसको फ्री मिलता है। तो इस चेष्टा पे हमने टीबी नोटिफिकेशन का स्टेट एक अपने गज़ट में नोटिफिकेशन भी किया है। दूसरी बात ये है कि एक जागरूकता मिले कि टीबी टोटली क्योरेबल है, मगर इसकी पकड़ जो है वो हमें इनिशियली ही कर देनी है। अगर इनिशियली ही पकड़ हो जाए तो 6 महीने में भी टीबी ट्रीट हो सकती है। अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो तो 2 साल तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार ट्रीटमेंट शुरू होगी तो ट्रीटमेंट बीच में नहीं छोड़नी। अगर बीच में छोड़ देंगे तो वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बन जाती है। तो इसलिए हमें ये वी हैव टू मेक श्योर कि हम इसकी ट्रीटमेंट पूरी करें। निजी अस्पतालों को भी टीबी के मद में मुफ्त दवाएं दिए जाने का भी उल्लेख किया गया है, जिससे व्यापक स्तर पर चौतरफा इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा सरकार के एक ऑनलाइन वेब पोर्टल निक्षय की भी शुरुआत की गई है, जिससे कि इस बीमारी पर ऑनलाइन निगरानी संभव हो सके। सरकार के इन कदमों का असर साफ देखने को मिल रहा है। टीबी के उपचार की दर में 3 गुना इजाफा हुआ है। बीते वर्षों में मौत की दर 29% से 4% पर सिमट चुकी है, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। पूरी तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है यदि रोगी का सही समय पर पता लगाया जा सके और उसको सही उपचार दिया जा सके। हम यहाँ पे उन पेशेंट्स का इलाज करते हैं जो कि जिनमें कि ड्रग रेजिस्टेंस आ गया है। मोस्टली ये वो मरीज़ होते हैं जिन्होंने पहले अपनी दवा ठीक से नहीं ली होती, छोड़ दी होती है किसी ना किसी वजह से, और अब उनमें ड्रग रेजिस्टेंस आ जाता है। हमारे अस्पताल में ऐसी 40 लाख पॉपुलेशन जो है हम कवर करते हैं। हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसको जिनके के मरीज़ों को हम पूरी तरह फ्री इलाज देते हैं। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है वो हमारे कंट्री में 5 से 10% मरीज़ों में है, और देशों के हिसाब से ये कम है, पर क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ये नंबर जो है वो इंडिया के हिसाब से बहुत बड़े हो जाते हैं। इलाज मरीज का पूरा चले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसने बीच में छोड़ दिया तो तपेदिक और भयानक हो सकती है, और संभव है कि 6 माह का इलाज 2 साल तक चले और रोगी के बचने की भी संभावना 50% ही रह जाती है। इसके अलावा इस पर होने वाला खर्च भी कहीं अधिक बढ़ जाता है। लगभग 5 लाख रुपए का अनुमानित खर्च एक रोगी पर आता है। जो ये MDR का इलाज है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का इलाज है, ये जनरली 2 साल का होता है, पर अब कुछ हमारे पास नए इलाज भी आए हैं जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम टाइम में करें। 9 से 11 महीने का भी अब एक इलाज है, और कुछ नई दवाइयाँ भी आई हैं जिससे MDR और XDR का इलाज जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है, और इसको हम धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में अवेलेबल कर रहे हैं कि ये दवाइयाँ सब जगह पहुँचें और हमारे मरीज़ जल्दी से जल्दी ठीक हों। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री स्वयं इस विषय पर अपनी चिंता जता चुके हैं और मन की बात में इसका जिक्र कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की पहल का ही नतीजा है कि इस बीमारी को काबू पाने की समय सीमा 2030 से घटाकर 2025 कर दी गई है।
यानी संपूर्ण टीबी का खात्मा अगले 7 वर्षों में करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। टीबी खत्म करने के लिए उठाया गया हर कदम सीधे सीधे गरीबों के जीवन से जुड़ा हुआ है। साथियों, दुनिया भर में टीबी को खत्म करने के लिए वर्ष 2030 तक का समय तय किया गया है, लेकिन मैं आज इस मंच से ये घोषणा कर रहा हूं कि भारत ने वर्ष 2030 से 5 साल और पहले यानी 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य अपने तय किया है। हमारी सरकार एक नई अप्रोच, नई रणनीति के साथ भारत से टीबी समाप्त करने के मिशन से जुट गई है। प्रधानमंत्री ने तपेदिक मुक्त भारत का सपना देखा है, जिसे पूरा करने के लिए तमाम सरकारी महकमा, एनजीओ, संस्थान तत्पर हैं। पोलियो के मामले में हम 100% सफलता जल्दी इसलिए पाने में सफल हो चुके हैं क्योंकि इसका परिप्रेक्ष्य इतना व्यापक नहीं था। सिर्फ बच्चों और नवजातों पर योजना केंद्रित करनी थी, लेकिन तपेदिक के मामले में ऐसा नहीं है क्योंकि तपेदिक का शिकार कोई भी हो सकता है और ये कई प्रकार का होता है। ये बात अलग है कि व्यापक रूप से ये फेफड़ों के संक्रमण से होता है, लेकिन एक बार किसी टीबी पीड़ित के छींकने से लगभग 5 लाख विषाणु हवा में घुल जाते हैं, जो आसपास कभी भी व्यक्ति को शिकार बना सकते हैं। टीबी का इलाज थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ज़्यादा सरल है, क्योंकि टीबी की दवाई खाने से ज़्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं। इसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ जो है वो मुफ्त अवेलेबल है सरकारी केंद्रों के ऊपर। जैसे इसके डायग्नोसिस निदान के लिए भी हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी है, उसी तरीके से इलाज के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी फैसिलिटी है। तो इसके लिए डॉट सेंटर्स बने हुए हैं। मरीज को जब टीबी का पता लगता है तो हम मरीज को उसके डॉट सेंटर पे भेज देते हैं। वहाँ पे उसकी दवाई जो है 6 से 9 महीने तक चलती है। हाँ, अगर टीबी ना MDR की तरह हो तो फिर उसमें थोड़ा इलाज लंबा हो जाता है। ग्रामीण इलाकों में टीबी पर काबू पाने में सरकार बहुत हद तक सफल भी हुई है, लेकिन असली चुनौती शहरी आबादी की है, जो छोटे छोटे सिलन भरे कमरों में जहां 8 से 10 मजदूर साथ रहते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित भी होते रहते हैं। अगर खुशकिस्मती से ऐसे मरीज की पहचान उसके तय लक्षणों के आधार पर हो भी गई, लेकिन उसका पूरा निरीक्षण कर पाना संभव नहीं हो पाता। कई बार उस मजदूर के गांव जाने या काम की जगह बदलने के कारण उसका इलाज अधूरा रह जाता है। उससे काफ़ी लोग संक्रमित होते हैं। लोअर क्लास में ये ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहुत लोगों से कुछ कुछ पूछते रहते हैं और एक दूसरे के कहने से वो लोग कई बार दवा छोड़ देते हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं ऐसा कम करते हैं, पर फिर भी ये कहना मुश्किल है। जो लोग इलाज छोड़ देते हैं उनकी जो बीमारी है वो लाइलाज हो सकती है। कि इसका मतलब ये है कि उनमें ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है और वो अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी ये ड्रग रेजिस्टेंस फैला सकते हैं। उनके आसपास जो बच्चे हैं, उनके घर वाले हैं, उनको भी ये टीबी हो सकती है। तो उनके घर वालों को हमें जो है टीबी के लिए और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए स्क्रीन करना होता है। भारत में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, जिसका ताल्लुक सीधा तपेदिक रोग से है। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए 500 रुपये प्रति माह देने की भी व्यवस्था की है, जब तक उसका पूरा इलाज नहीं हो सके। पेशेंट को एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दे रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने हमें 600 करोड़ इस बजट में दिया है, अलॉट किया है। हर पेशेंट को 500 रुपये न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी मिलेगी और जो टीबी का केस नोटिफाई करेगा उसको 1000 रुपये भी मिलेंगे। इसके अलावा नई मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक मशीनें हम बाहर से लेकर आए हैं, नए ड्रग शुरू करे हैं, एक आसान तरीके से दवाई खाने का एक सिस्टम शुरू करा है। इस बार के बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान पौष्टिक भोजन के मद में दिया गया है, जिससे इस समस्या से काबू पाया जा सके।
टीबी एक शारीरिक बीमारी से कहीं ज्यादा सामाजिक बीमारी है, जिससे लड़ने में जागरूकता ही एकमात्र हथियार साबित होगी। टीबी का इलाज बहुत ही इफ़ेक्टिव इलाज आजकल अवेलेबल है और भारत सरकार की तरफ से हर तरह की टीबी का इलाज फ्री उपलब्ध है। टीबी कई तरह की होती है। ये एक नया मरीज होता है जिसने कभी टीबी की दवाई नहीं खाई, और कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो टीबी की दवाई खाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं करते, उनमें टीबी का इलाज डिफ़िकल्ट हो जाता है। उन सब के लिए टीबी का इलाज उपलब्ध है। इसमें नए और पुराने मरीज को उसी हिसाब से दवाई दी जाती है। 6 से 9 महीने तक की दवाई होती है। अगर टीबी बिगड़ जाए तो ड्रग रेजिस्टेंस होती है, तो उसमें 2 से 2.5 साल तक का इलाज होता है। और ये सब इलाज भारत सरकार के द्वारा डॉट्स केंद्र से उपलब्ध है, और आपको डॉट्स केंद्र में जाकर अपनी जांच करानी चाहिए अगर आप में टीबी के लक्षण हैं, और पूरा इलाज करना चाहिए। इलाज में कोई भी कतई बरतनी नहीं चाहिए। अगर आप अपने को तंदुरुस्त रखेंगे, आप अपने समाज को तंदुरुस्ती देंगे, आने वाली पीढ़ियों को टीबी से मुक्त करेंगे। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत भी बीमारी पर काबू पाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि विदित है, हाल के बजट में प्रत्येक जरूरतमंद परिवार के लिए सरकार ने 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है। ये भी टीबी के खात्मे में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना से ग्रामीण और गरीब महिलाओं को अब चूल्हे के धुएं से टीबी का शिकार नहीं होना होगा। महिलाओं के लिए ये एक बड़ी योजना है, जहां अब वे एलपीजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी जी सकती हैं। इसी तरह स्वच्छ भारत अभियान टीबी के समूल नाश में एक महत्वपूर्ण सहायक की भूमिका निभाएगा। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि टीबी को मिटाने का प्रयास हर स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी हद तक हमें सफलता भी मिली है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। इसमें कहीं भी कोताही बरतना घातक साबित हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है टीबी के विरुद्ध एक व्यापक जन जागरण अभियान छेड़ा जाए और सरकार के कदमों के साथ जनता भी कदम से कदम मिलाकर चले, क्योंकि टीबी घातक और संक्रामक है और तपेदिक मुक्त भारत का सपना अब ज्यादा दूर नहीं है। बेशक टीबी आज बहुत बड़े स्तर पर फैल चुकी है भारत में, और साल 2025 तक इसको खत्म करना बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन सरकारी प्रयास के साथ साथ जागरूकता एक बहुत अहम भूमिका निभाएगी टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में। जरा सोचिए, आपके आसपास कोई ऐसा मरीज जैसे टीबी है, उसे पता नहीं है अपने आसपास ऐसे और कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है टीबी के लिए। इसलिए ज़रूरी है अपने आसपास आप टीबी के मरीजों को पहचानें, उसको आसपास के डॉट्स केंद्रों पर ले जाएं, जिससे उसका इलाज हो सके और समाज में और ज़्यादा टीबी की बीमारी ना फैल सके। हमारे आज के संग में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।